हेलो दोस्तों, मैं अनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, यह रूट वर्ड्स की चौथी क्लास है, चौथा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले रूट वर्ड की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला रूट वर्ड है आपका, वो है नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, नंबर का मतलब होता है नंबर, यानी कि संख्या या अंक। तो चलिए इससे जितने वर्ड बनते हैं वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हमारा रूट वर्ड है, इससे बना हुआ वर्ड है, वो है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब दोस्तों होता है टू नेम अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट। किसी भी विषय वस्तु की सूची बनाना क्या कहलाता है दोस्तों? इन्यूमरेट कहलाता है। किसी सूची में जितने भी वस्तुएं अंकित होती हैं, किसी भी वस्तु का सूची क्या कहलाता है दोस्तों? इन्यूमरेट कहलाता है। दोस्तों, अगला रूट वर्ड है हमारा, वो है आपका नंबरोलॉजी। नंबरोलॉजी दोस्तों द स्टडी ऑफ मैजिकल यूजेस ऑफ नंबर्स। दोस्तों, यह अंक ज्योतिष से संबंधित वर्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि नंबरोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो नंबरोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों अंक ज्योतिष और या अंक शास्त्र। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ड क्या है हमारा? वो है नंबरस। तो नंबरस का मतलब दोस्तों समझ ही गए होंगे, और लार्ज नंबर होता है, यानी कि अधिक से अधिक संख्या, अधिक मात्रा में। दोस्तों, अगला रूट वर्ड देख लेते हैं। तो हमारा अगला रूट वर्ड है वो है दोस्तों आपका, वो है आपका ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका स्ट्रेट यानी सीधा। तो अगला रूट वर्ड है हमारा, इससे बना हुआ, वो है आपका ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेंटिस्ट डैट स्ट्रेथेंस टीथ, यानी कि जो दांतों का इलाज करता है, दांतों से संबंधित इलाज करता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। उसे दोस्तों बोलते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा आपका, वो है ऑर्थोपेडिक और डॉक्टर कंसर्न्ड विद प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बोन्स, जो कि हड्डियों के ढांचे को सही करता है, हड्डियों से संबंधित रोगों को देखता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला जो है हमारा, वो है आपका, वो है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑर्थोग्राफी यानी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, यानी लिखने के सही तरीके को बोलते हैं। सही तरीके से लिखना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है ऑर्थोग्राफी। चलिए अगले रूट वर्ड की तरफ देख लेते हैं। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है आपका ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो ऑस्टियो का मतलब होता है दोस्तों बोन, यानी कि अब देखिए हड्डी। तो अब देखिए पहला वर्ड है हमारा ऑस्टियो से रिलेटेड, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय डीजेनरेशन ऑफ द जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों में जो दर्द होता है, जोड़ों में जो कमजोरी होता है, उसे बोलते हैं दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगला देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा आपका, वो है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी यानी थेरेपी दैट यूजेस अमॉन्ग अदर्स मैनिपुलेशन ऑफ द स्केलेटन टू रिस्टोर हेल्थ। तो ऑस्टियोपैथी में दोस्तों हड्डियों के ढांचे से संबंधित इलाज किया जाता है, कंकाल से संबंधित इलाज किया जाता है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, वो है आपका ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला रूट वर्ड क्या है। वो है दोस्तों, हमारा अगला रूट वर्ड है, वो है आउट। आउट से रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा आपका, वह है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वो होता है गोज़ बियॉन्ड, सरपासेस और एक्सीड्स, यानी कि सीमा से परे हो जाना, एक लेवल से ऊपर चले जाना, उसे बोलते हैं आउट। तो यहाँ पे पहला है आपका वर्ड आउट गोइंग, बीइंग ऑफ लिवली और शेयरिंग नेचर, यानी कि जीवन, जिसे दिलदार या जिंदा दिल आदमी को बोलते हैं आउट गोइंग, जिसका नेचर क्या हो, शेयरिंग करने का नेचर हो, उसे हम क्या कहेंगे? आउट गोइंग। उसके बाद है दोस्तों आउट डूइंग, यानी कि डूइंग बेटर देन, यानी कि पहले से बेहतर करना, पहले से अच्छा करना, क्या कहलाता है दोस्तों? आउट डूइंग कहलाता है। अगला है दोस्तों हमारा, वो है आपका आउटडोर। आउटडोर का मतलब दोस्तों ये तो पता ही, यानी बाहर होता है आउटडोर। अगले रूट वर्ड की तरफ चलते हैं। वो है आपका दोस्तों, वो है ओवर। ओवर यानी कि इसका भी मतलब होता है ज़्यादा, एक्सेसिव, एक हद से ज़्यादा। तो पहला है आपका, वो है ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि मोर कॉन्फिडेंट देन इज़ अप्रोप्रिएट, यानी कि ज़्यादा, एक सीमा से अधिक आत्मविश्वास करना क्या कहलाता है दोस्तों? ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि हमें ज़्यादा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहिए।
अगला देख लेते हैं, अगला है आपका ओवर स्टॉक, यानी मोर सप्लाईज दैन इज़ डिजायरेबल, यानी कि जितनी क्षमता हो, जितनी मांग हो, उससे ज़्यादा सप्लाई करना, ज़्यादा उत्पादन करना क्या कहलाता है, ज़्यादा जमा करना, उसे कहते हैं ओवर स्टॉक। अब चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा वो है ओवर एक्साइटेड, यानी कि मोर एक्साइटेड दैन वन शुड बी, यानी जितना एक्साइटेड, जितना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, जितना प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, उतना हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों, ओवर एक्साइटेड कहलाता है। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है आपका पैरा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बिसाइड्स बगल में, बियॉन्ड के परे, एबनॉर्मल असामान्य, और असिस्टेंट यानी सहायक। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें पहला वर्ड जो है आपका वो है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन एंड ऑफ ऑन अदर लिविंग बीइंग, यानी कि जो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे पैरासाइट बोलते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, ये है पैरेलल, यानी अलॉन्ग साइड एंड ऑलवेज एन इक्वल डिस्टेंस अपार्ट। ये दोस्तों मैथ में यूज़ होता है, यानी समांतर रेखाएं जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस जो होती हैं उसमें, और एक दूसरे के एक दूसरे के ठीक सामने हो और दोनों के बीच में दूरी बराबर हो, वो हो गया आपका दोस्तों पैरेलल। अब अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा वो है पैराग्राफ। ये तो आपको पता है, अनुच्छेद होता है, अ पोर्शन ऑफ अ रिटेन डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट आइडिया, यानी कि जो एक ऐसा अनुच्छेद क्या होता है, तो एक ऐसा शब्दों का रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक खास तरह का विचार समाहित होता है। तो अगला रूट वर्ड दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, वो है आपका पैरा। ये भी दोस्तों पैरा ही है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे है प्रोटेक्शन फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से बचाव, यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया। तो पहला देख लेते हैं पैराशूट, वह है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग, यानी कि गिरने से बचाव, गिरने से बचना, पैराशूट का यूज़ करते हैं हम दोस्तों। उसके बाद है पैरासॉल, यानी एन अम्ब्रेला यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन। पैरासॉल एक तरह का ये छाता होता है जो धूप से बचने में हम लोग यूज़ करते हैं। अगला दोस्तों देख लेते हैं रूट वर्ड क्या है, अगला है आपका वो है आपका पाथ, यानी कि फीलिंग और इमोशन। पैथ यानी यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, वह है आपका पहला है एंटीपैथी, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, यानी किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक घृणा क्या कहलाती है, नापसंदगी क्या कहलाती है दोस्तों, एंटीपैथी कहलाती है। अगला देख लेते हैं, वो दूसरा है आपका अपैथी, और लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट, किसी चीज़ में अरुचि हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अपैथी बोलते हैं। इससे चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें और एक और है, वो है आपका एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, यानी दूसरे की भावनाओं को समझना, एक तरह से इसे हम सहानुभूति कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एम्पैथी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला रूट वर्ड देख लेते हैं। हमारा अगला रूट वर्ड है दोस्तों पॉन। पॉन का मतलब दोस्तों होता है पीपुल, यानी लोग। तो इससे बना हुआ रूट वर्ड है पहला, वो है आपका पॉपुलर। पॉपुलर यानी अपीलिंग टू अ लॉट ऑफ पीपुल, जो कि अधिक से अधिक लोगों में क्या हो, जिसे अधिक से अधिक लोग पसंद करते हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉपुलर, यानी जो लोगों में फेमस हो, लोकप्रिय हो, वो हो गया आपका दोस्तों पॉपुलर। अगला देख लेते हैं, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी ऑल ऑफ द पीपुल हु लिव इन अ पार्टिकुलर एरिया, यानी किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोग, यानी जनसंख्या दोस्तों। अगला है आपका वह है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, अ सपोर्टर ऑफ द राइट्स ऑफ पीपुल, यानी कि जो लोगों के अधिकारों का समर्थक हो, अधिकारों का समर्थन करता हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉपुलिस्ट बोलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा वो है आपका पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पोर्ट का मतलब दोस्तों होता है आपका, पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना। क्या होता है दोस्तों, पोर्ट का मतलब होता है दोस्तों कैरी करना, यानी कि ढोना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला वर्ड क्या है, तो वह है एक्सपोर्ट। टू कैरी गुड्स आउट ऑफ अ प्लेस टू अनदर, यानी कि किसी एक जगह से दूसरे जगह वस्तुओं को ले जाना क्या कहलाता है दोस्तों, बेचना, वो कहलाता है एक्सपोर्ट। यानी ये अपने जगह से, अपने स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को बेचना, ले जाना क्या कहलाता है दोस्तों, एक्सपोर्ट को बोलते हैं। यानी दोस्तों इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं निर्यात। अगला है आपका दोस्तों वो है पोर्टेबल, यानी एबल टू बी कैरीड, यानी कि जिसे कैरी किया जा सके, जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं पोर्टेबल। अगला है दोस्तों वो है आपका पॉर्टर। पॉर्टर यानी अ पर्सन हु कैरीज अ लगेज, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है कुली। तो दोस्तों ये कुछ आज के खास रूट वर्ड्स थे
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें